बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी का एएसएफ इंस्पेक्टर बैच 1 का आज पेपर हुआ है और आज डेट है 4 अगस्त 2024। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की 14th प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो जेसिंडा आर्डर्न थी। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी पार्टी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है। और फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर रही है? तो ये 2017 से लेके 2023 तक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर रही है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 दिसंबर 2001। तो ये कौन बना? ये चाइना बना। अब अगर इसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद कब रखा गया? तो 1995 में रखा गया। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड में है। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 164 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविल वॉर कब से कब तक? 1992 से लेके 2002 तक जो लड़ी गई, ये आल्सो नोन एज द ब्लैक डेकेड। तो ये कौन सी है? द अल्जेरियन सिविल वॉर। अल्जेरिया के अंदर क्या हुआ था? सिविल वार चली थी जो 1992 से स्टार्ट होती है और कब तक जारी रहती है? 2002 तक जारी रहती है। तो ये ब्लैक डेकेड भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोज रेवोल्यूशन अकर्ड इन। तो ये कहां पे रोज रेवोल्यूशन हुई थी? ये जॉर्जिया में हुई थी। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? जॉर्जिया का कैपिटल तिब्लिसी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। तो असल में रोज रेवोल्यूशन जो है ये जॉर्जिया में कब हुई? 2003 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टुलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। ये कहां हुई थी? ये किर्गिस्तान में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑरेंज रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 2005 इन यूक्रेन। ये कहां हुई थी? ये यूक्रेन में हुई थी और इसका नाम क्या है? ऑरेंज रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉर इन दारफुर आल्सो नेम्ड द लैंड क्रूजर वॉर। ये क्या है? दूसरा नाम है किसका? वॉर इन दारफुर का। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है असल में? वाज अ मेजर आर्म्ड कंफ्लिक्ट दैट बिगेन इन February 2003। ये कहां पे हुई थी? ये सूडान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइक्लोनिक स्टॉर्म नरगिस अ डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कॉज्ड द वर्स्ट नेशनल डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ। ये किसकी हिस्ट्री में हुआ था? ये म्यांमार की हिस्ट्री में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन म्यांमार बनता है। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराक ओबामा वाज। अब यहां पे उसने लफ्ज दिया है इलेक्टेड का। तो बराक ओबामा वाज इलेक्टेड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन। ये 2008 में इलेक्ट हुआ था, जबकि इसका टेन्योर 2009 से फिर स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। अब इलेक्टेड वर्ल्ड आया है तो 2008। अगर वो पूछता कि कब इसका प्रेसिडेंट बना है तो 2009 जनवरी 2009 में इसने क्या लिया था? इसने हलफ लिया था, जो उनका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल वाज एन एनवायरमेंटल डिजास्टर द लार्जेस्ट मेराइन ऑयल स्पिल इन द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री अकर्ड इन। तो ये कहां हुआ था? ये असल में गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये 2010 में पास हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्टा वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। ये एक्ट कौन सा था? ये 2013 का था। असल में जो नेक्टा है ये कब एस्टेब्लिश या नेक्टा कब बनाया गया? अब ये बना पहले था, बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो एक्ट का पूछ रहा है तो 2013। असल में नेक्टा
फॉर्म कब हुआ था? नेक्टा 2008 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि was the winner of अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? तो वो जापान ने जीता। जापान का फर्स्ट टाइटल था, फर्स्ट अजलान शाह टाइटल था। और जापान ने किसको बीट किया? तो पाकिस्तान क्या बनता है? पाकिस्तान इसमें रनर अप बनता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्टली जो पेपर है, करंट अफेयर है, वो हमारी क्लासेस में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। असल में इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी को देख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? तो ये कौन है? ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और ये जो है ये IMF की करंट क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज रैंक्ड आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट्स रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स। अब इसमें इसने ईयर्स नहीं पूछा, किस साल का पूछ रहे हैं, तो होप्स ओके ये 2024 की ही बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? पाकिस्तान का नंबर 130 है। किस में? जस्टिस प्रोटेक्ट्स रूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज रैंक्ड आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो पाकिस्तान का नंबर इसमें कौन सा है? पाकिस्तान का इसमें नंबर 145 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सी है? जो कि चाइना में है और उसका नाम डैनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज है जो कि चाइना में वाक़ है। अब क्वेश्चन इससे ये भी बनता है ये कब बनाई गई, तो या इसको ओपन कब किया गया? तो 2011 में इसको ओपन किया गया और इसकी लेंथ कितनी है? 100 माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। अब यहां पे पेपर में ये गलत लिखा हुआ था, असल में ये 1994 में प्रेसिडेंट बनता है। तो किसका बनता है? साउथ अफ्रीका का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्च ऑफ सफरिंग वाज अ डिवास्टेटिंग फेमाइन इन नॉर्थ कोरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस्ड into the financial markets on 1 जनवरी 1999। तो ये कौन सी करेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी? ये यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। फिर क्वेश्चन इसी से बनता है ये पब्लिक कब की गई? ये पब्लिक जनवरी 2002 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो इसमें 4 कंट्रीज, इसके 4 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 इज रेफर्ड एज द ईयर ऑफ अफ्रीका ड्यू टू 17 अफ्रीकन कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस। 1960 में 17 अफ्रीकन कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्जेरियन वॉर, द अल्जेरियन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर आर्म्ड कंफ्लिक्ट बिटवीन। यहां पे असल में वो उसने दे दिया था, FLN दे दिया था, तो ये लिबरेशन फ्रंट है। तो अल्जेरियन और फ्रांस के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साउथ ईस्ट एशिया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कॉमनली एज एशियान इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ। ये कितनी कंट्रीज की है? ये 10 कंट्रीज की है। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? 10 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 2023 ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंडेड इट्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी रिगार्डिंग कोविड-19। तो 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्या की थी? एंड कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन द लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन हिस्ट्री। तो ये क्या बनता है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान पाक की पहली सूरा का क्या नाम है? तो ये सूरा अल फातिहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मसारफ ज़कात कितने हैं? मसारफ ज़कात जो है वो 8 हैं। और असल में मसारफ ज़कात होते क्या है?
मसारफ ज़कात वो होते हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो मसारफ ज़कात का फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जिक्र किस सूरा में आया, तो इसका जिक्र सूरा तौबा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? तो गज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। हजरत हमजा याद रखिएगा, हजरत हमजा भी इसी गज़वा में शहीद हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत अली का लक़ब क्या है? तो हजरत अली का लक़ब हैदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्जिदुल हराम कहाँ वाक़ है या कहाँ है? तो वो मक्का में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में शाम का सफर किया? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफर तिजारत की गर्ज से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबशा के बादशाह का क्या नाम था? हबशा के बादशाह का नाम नजाशी। असल में हबशा को क्या कहते हैं? आज कल इथोपिया कहा जाता है। अबासीनिया भी इसको बाज़ जगहों पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक जो है ये तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम की पहली मस्जिद कहां तमीर हुई? इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है और इसका दूसरा नाम भी है मस्जिद तकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान हकीम में कितने रकू है? तो कुरान हकीम में 540 रकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स इज 120 लीटर्स एंड 56 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। अब इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो हमने क्या करना है? हमने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करेंगे? 2 पे इसको पहले डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ गया और क्या आ गया? 28 आ गया। फिर 2 पे डिवाइड 30 और 14, फिर 2 पे डिवाइड 15 इंटू 7। अब ये मजीद इसमें डिवाइड नहीं होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इसका क्या करना है? हमने इसका निकालना था तो वो हमने निकाल लिया। अब इनको हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 8 लीटर आ जाएगा। अब 8 लीटर है तो 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं। तो अब 8 को अगर इस 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 8000 सीसी इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली इज यंगर देन ज़िया बाय 10 ईयर्स। इफ 5 years बैक, अगर 5 साल हम पीछे जाएं, देयर एजेस वर इन द रेशो 1:2। हाउ ओल्ड इज ज़िया? अब ज़िया की मौजूदा उम्र कितनी है? तो ज़िया की मौजूदा उम्र 25 साल इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। तो इसका सिंपल आपने क्या करना है? इसको ऐड अप करना है तो आंसर इसका 500.88 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 81। जब भी मीन प्रोपोर्शनल का आता है क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लें, इसका 64 का स्क्वायर रूट लें और इसी तरीके से 81 का स्क्वायर रूट लें। तो देखें 64 का क्या बनेगा? 8 बनेगा और 81 का कितना आएगा? 81 का 9 आएगा। तो जो इनका मतलब स्क्वायर रूट के बाद इनके आंसर हैं तो उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 9 कितना बनेगा? 72 बनेगा। इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 16a + 16b इज 48, व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b? अब देखें 16a + 16b इज इक्वल टू 48 है। 16 कॉमन लें तो a + b आ गया इज इक्वल टू 48। a + b जो है वो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। लेकिन इसका एवरेज बताना है। जब एवरेज बताना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड्स 3500 रुपीज एंड सेव्स। ये असल में इस तरह से था,
12.5% वो क्या करता है, वो सेव करता है किसका, अपनी इनकम का। तो हिज मंथली इनकम इन रुपीज इज। अब इस क्वेश्चन को देखें, फॉर एग्जांपल उसके पास 100 रुपए थे, फॉर एग्जांपल उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से वो क्या करते हैं, 12.5 क्या करता है, वो अपनी सेव करता है। तो इसके पास कितने बच गए, 87.5 आ जाएंगे। जब 87.5% आ गए तो ये असल में वो उस कितने स्पेंड कर रहा है, 3500 रुपए उसके बनते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कि मल्टीप्लाई भी एक्स, हम फर्ज कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 3,500। तो इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, उसकी टोटल इनकम कितनी है, उसकी टोटल इनकम 4,000 रुपए बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर इन द रेशो 3:7 देन द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर। अब देखिए सिल्वर बाद में आ रहा है, तो बाद में 7 इसका क्या है, इसका नंबर है, यानी कि 3:7। 3 जो है वो कॉपर है, 7 जो है वो सिल्वर है। तो वो क्या पूछ रहा है कि सिल्वर की मिकदार उसमें कितनी है, तो ये 30% हो जाएगा और वो 70% हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 70% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। कितने नंबर्स का, 5 नंबर्स का। तो 5 नंबर्स का जब मीन 18 है तो सम कितना आ जाएगा, सम 90 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा, सम 90 आ जाएगा। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हम बाहर से उससे निकाल दें इन 5 नंबर्स में से, देयर मीन इज 16। अगर एक निकाला तो पीछे कितने बच गए, 4 बच गए। 4 बच गए तो उनका मीन कितना बन रहा है, उनका मीन 16 बन रहा है। तो 4 × 16 कितना बनेगा, 64 बनेगा। तो वो क्या कहता है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब एक्सक्लूडेड जो नंबर हमने इनसे बाहर निकाला है उसको हमने फाइंड करना है। तो अब सिंपली क्या कर दें, 90 में से 64 को माइनस कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा, 26 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि there were 600 students in a school. Each offered either English or Hindi or both. If 75% offered English and 45% Hindi, how many offered both? अब इस तरह का क्वेश्चन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए फर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो तो ऑलरेडी उसने दे दिए 600 स्टूडेंट्स हैं। हम क्या कहते हैं, हम इसमें से 75% निकाल लेते हैं 600 में से, जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़नी है। जब इसमें से 75% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 6 5 30, 3 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। 450 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़नी है। अब 45% हिंदी वाले हैं, 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 600। तो इन दोनों में से ये दोनों कैंसिल हो गए और 6 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, तो कितने, 270। अब 270 हो गए। इन दोनों को सम कर लें, इन दोनों को सम करें, कितना बनेगा, 0 7 5 12, 1 4 2 6 6 और 1 7। तो ये टोटल 720 स्टूडेंट्स बनते हैं। जबकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 600 स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, जिनमें से 75% इंग्लिश पढ़ेंगे, 45% हिंदी पढ़ेंगे। अब ये बताओ कि दोनों इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमने बताना है। अब टोटल कितने बन गए, इससे हमारे पास 720। तो 720 में से 600 स्टूडेंट्स को माइनस कर दो तो कितना बनेगा, 120 बच जाएगा आपके पास। तो 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.1 डिवाइडेड बाय 19.1, इसको सिंपली सॉल्व करना था तो आपके पास 11/18 इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल में इसने क्या किया, 11 कॉमन लिया। अगर इसकी बात करें ना, 11 कॉमन लिया तो देखें ये 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8, ये पॉइंट से कैंसिल क्योंकि दोनों का सेम है। अगर इस तरह से भी ना करना चाहिए, मजीद सिंपल कर देता हूं, क्या याद करें, 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8। अब इस अगर पॉइंट को हमने क्या करना है, इस पॉइंट को अगर हमने खत्म करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे। अगर इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है
तो यहाँ पे भी ऊपर फिर आ जाएगा कि जब ऊपर आ जाएगा तो ये 10 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास 121 डिवाइडेड बाई 198। अब देखें 11 कॉमन लें, जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 बनता है, और 11 को जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 198 बनता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 11/18 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। तो आपने करना है क्या, इनको सिंपली इस तरह से लिखना है और जो वैल्यू आपके पास नहीं है उसको x लिखना है, क्योंकि फोर्थ है तो फोर्थ नंबर हमारे पास x है, हमें नहीं पता। तो अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ये 60x हो जाएगा, 60x, क्योंकि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 48 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1440 हो गया। अब x क्या हो गया 1440 बटा 60, ये 0 0 से कैंसल, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको जब करते हैं तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 24, 6 चौक 24। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन 24 ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल में ये पेपर में किस तरह से दिया गया था, ये इस तरह से दिया गया था। मैं यहां पे दोबारा भी आपको लिख के बता देता हूं। 225 की पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 225, यहां पे क्या है, सवालिया निशान है। इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर क्वेश्चन मार्क था, और आगे क्या था, आगे 225 था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 225 की पावर 2.5, इसको जब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 225 की पावर क्वेश्चन मार्क। 225 की पावर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 225 की पावर 1, लिख लिया। अब जब ये नीचे है, जब ये नीचे है, जो चीज नीचे होती है तो ये पावर, अगर ये दोनों आपस में सेम है तो पावर आके क्या होती है, माइनस हो जाती है। पावर ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखें अब मैं क्या लिख रहा हूं, 225 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड करना है। उधर क्या है हमारे पास, उधर है 225 की पावर 1 है। अब जब इक्वल हो, जब इक्वल हो और ये दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं, 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फिर क्या हो गया, ये फिर आपका ये मैथ का रूल है, ये मैथ का रूल है। अगर ये दोनों सेम हो तो ऊपर वाली पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से इक्वल हो गए। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5, तो माइनस क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा, माइनस 1.5 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क क्या है 1.5, यहां पे आपका ये ऑप्शन बनता है, ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ओर contains 12% copper. How many kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper? इस तरह का जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए हम फर्ज कर लेते हैं कि क्या है, ये 100 kg में से 12% कॉपर है, 100 kg में से 12% कॉपर है, तो 12% क्या है, 100 kg में से, कितने kg में से, 100 kg में, तो 1 kg में कितना होगा, 1 kg में 100 बटा 12 हो गया। अब कितना में चाहिए, 69 kg चाहिए, तो 69 kg जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 69, इस तरह से करेंगे। इनको आप सिंप्लीफाई करें, 3 चौक 12, 3 दूने 6, 3 3 ऊपर 23 आ गया, 4 1 जार 4, 425 और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 575 किलोग्राम आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, 575 किलोग्राम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 100 एटम्स वाज फाउंड टू बी 30। अब 100 एटम्स हैं, उनका मीन कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, तो उनका सम कितना बनेगा, उनका सम
300 आ जाएगा। इफ 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन, अगर 2 ऑब्जर्वेशंस को रॉन्गली टेक किया गया जिनमें से एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ, जो कैसल में क्या थी 23 थी एंड 11 थी, फाइंड द करेक्ट मीन। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनता है 29.9 इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। अब 6 नंबर है जिनका एवरेज क्या है 30 है, तो सम क्या हो जाएगा, सम 6 इंटू 30 कितना हो गया 180। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 20, अब फर्स्ट 4 नंबर है, फर्स्ट 4 नंबर्स हैं तो 4 इंटू 25 कितना आ गया 100 आ गया। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35। अब लास्ट 3 जो है 3 इंटू 35 इनका कितना बनेगा, इनका 105 आ जाएगा। तो 4th नंबर बताना है। जब 4th नंबर बताना है तो आपने करना क्या है, इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस कर देना है। देखिए ये कितना बन जाएगा, ये 205 बन गया, 205 माइनस 180 जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमेशा रूल यही है, देखो इधर फर्स्ट 4 कह रहा है उधर लास्ट 3 कह रहा है, असल में इन सबका क्या था एवरेज मीन कितना था वो 180 बनता है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे सम करेंगे, सम में से टोटल जो आपका मतलब वो मीन था या सम था उसमें से आपने माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 25 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैंडिडेट्स इन एन election received 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidates get? अब इनको आपने करना है क्या, इनको आपने सिंपली पहले सम अप कर लेना है। इनको आप सम अप करें, जब सम अप कर लेंगे 6 6 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपके पास 2 यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं। उसके बाद 3 3 6 6 2 8 2 10 1 आ गया। अब 1 और 6 7 7 और 6 13 13 और 1 14 1 हो गया। इधर 1 और 7 8 8 और 1 9 9 और 1 10, तो 1 यहां पे 1 और 1 2, तो टोटल वोट्स कितने मिले, टोटल वोट्स जो है वो 20,400, टोटल वोट्स कितने 20,400। अब जो विनिंग कैंडिडेट है साफ जाहिर नजर आ रहा है कि ये विनिंग कैंडिडेट बन सकता है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वोट्स है। तो आपने इसका अब एवरेज निकालना है, सम निकाल लिया तो अब एवरेज निकालना है। क्या करना है आपने 11,628 डिवाइडेड बाय 20,400, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पेपर में 57 ऑप्शन मौजूद नहीं था, नन ऑफ दीज राइट इसका ऑप्शन बनता है। तो इसमें असल में 57% इसको विनिंग कैंडिडेट्स को यहां से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स विल अराइव एट एयरपोर्ट एट 9 o'clock। असल में पिशावर, यहां पे पिशावर का वर्ड था, यहां पे पिशावर का वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, क्योंकि अब यहां पे टाइम का तायुन किया गया है तो इसी वजह से फॉर एन आवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय मदर बॉयल्स एग्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरी मॉर्निंग, क्योंकि हर रोज क्या करते हैं वो उनकी जो मदर है वो क्या करती हैं अंडे बॉयल्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फातिमा फॉल्स ऑफ होता है, किसी चीज से गिरना फॉल्स ऑफ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर क्रिकेट टीम प्लेड, अब यहां पे नन ऑफ अबव क्वेश्चन जो आंसर है वो ठीक होगा क्योंकि यहां पे वेल का ऑप्शन नहीं था। तो आवर क्रिकेट टीम प्लेड वेल इन द वर्ल्ड कप राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक था, ही के साथ डज नॉट लगता है, ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका सी ऑप्शन ठीक था, स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे। अब द स्टूडेंट्स है तो इसी वजह से देयर आएगा क्योंकि बहुत सारे जमा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, इसका भी सी ऑप्शन ठीक बनता है, खालिद इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, अफ्रेड ऑफ होता है। और फिर एक और भी था जिसमें स्पेल रॉन्गली स्पेल बताने थे तो वो नन बनता है, वो सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे
आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे, आप उनको वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का सिनोनिम क्या बनता है? जब कैप्रिशियस की हम बात करते हैं दिल के साथ, दिल के मुताबिक आपने काम करना है, तो इसका क्या बनता है? एम्पिचुअस बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब है मुनाफा बख्श, तो इसका क्या बनेगा? इसका लुक्रेटिव बनेगा। लुक्रेटिव का भी मतलब मुनाफा बख्श होता है। और नेक्स्ट बताना है एंटोनिम, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट कहते हैं मुबहम को, जो गैर वाज़ेह हो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन क्लियर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एक्वेसेंट, एक्वेसेंट की जब बात करते हैं तो एक्वेसेंट का मतलब क्या है? एक्वेसेंट का मतलब है बाखबर रहना, बाखबर रहना, तो इसका डिफेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इडियम CE2E मीन्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ये बनता है कि एग्रीइंग विद समवन, किसी के साथ एग्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स, तो इसका मतलब बनता है ईटिंग टू एक्सेसिवली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे आपने वॉइस बताना है, डू यू लाइक हर, तो क्या बनेगा? इज शी लाइक्ड बाय यू, इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट विजिट हिम, इसको भी आपने इसका वॉइस बताना है, तो ही वॉज नॉट विजिटेड बाय मी, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शी सेड आई एम सिक, चेंज द नरेशन, तो यहां पे आपने क्या बताना है? शी सेड दैट शी वाज सिक, इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू कैन गो नाउ, अब नाउ है तो सबसे पहले आप क्या क्या करें? इस तरह का, जब नाउ हो या मतलब यस्टरडे हो या नेक्स्ट डे हो, मतलब इस तरह के जब वर्ड्स हो ना जिनको आपने चेंज करना होता है, तो वो वाले ऑप्शंस पे सबसे पहले तवज्जो दिया करें ताकि आपका टाइम सेव हो। तो अब यहाँ पे नाउ है तो देन वाला देखें, अब देन वाले यहाँ पे ऑप्शन मौजूद थे, तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो देन, क्योंकि नाउ को हमने क्या करना है? चेंज करना है किसमें? देन में।